बात आज से करीब 16 साल पहले की है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर स्थित ललिता पार्क इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ था कि पूरा देश हिल गया था। चंद सेकंड के भीतर 5 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह ऐसा भरभरा के गिरी कि जब धूल का गुबार छटा तो सामने मलबा, चीख पुकार और मौत का मंजर था। यह सिर्फ एक इमारत का गिरना भर नहीं था, यह लापरवाही, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण की कीमत भी था। कुछ वैसा ही जैसा 2 दिन पहले दक्षिणी दिल्ली में हुआ है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। लेकिन ललिता पार्क हादसा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें 70 लोगों की जान चली गई थी और 77 लोग घायल भी हुए थे। उसी दिल्ली में, जो देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र ही नहीं, जिसमें लाखों लाख लोगों के सपने सजते हैं। देश के दूर दराज से लोग इन सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली पहुंचते भी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मलबे के ढेर के नीचे ये सपने दफन हो जाते हैं और ललिता पार्क हादसा शायद दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा सपनों को दफन करने वाला हादसा है। असल में ललिता पार्क इलाका यमुना के काफ़ी नज़दीक है। एक यमुना पुस्ता बीच में है, सड़क सी है जिस पे वाहन ट्रेवल करते हैं। वो यमुना को ललिता पार्क से अलग करता है। क्योंकि जिस दौरान ये हादसा हुआ था, उस दौरान हम अमर उजाला की टीम के साथ इस हादसे को बहुत करीब से कवर कर रहे थे, फ्रंट लाइनर से थे। तो हमको ठीक याद है कि उस साल यमुना में जो बाढ़ आई थी वो देर तक ठहरी थी, पानी उसका देर तक ठहरा था। इससे नज़दीकी इलाकों का भूजल स्तर जो है वो ऊपर हो गया था। कई सारे बेसमेंट वहाँ के जो पुस्ता के साथ थे वो लबालब थे, पानी भरा हुआ था उसमें। इसी में से एक इमारत ललिता पार्क की जमींदोज, वो 5 मंजिला इमारत भी थी। चूँकि हम लोग उसको नज़दीक से कवर कर रहे थे और बार बार सिस्टम को अलर्ट भी कर रहे थे कि इस तरह की दिक्कतें इन इमारतों के साथ आ रही थी। अधिकारियों से भी बात हुई थी उस दौरान जो वहाँ पे तैनात थे, उनका भी ये भरोसा था कि हम सिस्टम को ठीक कर देंगे। लेकिन देर तक वहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, स्थिति जस की तस ही बनी रही थी। कहने का मतलब ये कि ग्राउंड जीरो पर, मौके पर कई सारे ऐसे संकेत मौजूद थे, लेकिन शायद जिम्मेदार जो अधिकारी थे उनको इस बात का इल्म तक नहीं था, भनक भी नहीं थी कि इस तरह का इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और ये 5 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। जांच में निर्माण के स्तर पर कई सारी खामियां पाई गई। जो बिल्डर अधिकारियों का गठजोड़ है वो भी सामने आया था। उसमें ये भी दिखा था कि उस बिल्डिंग में अवैध निर्माण हुआ है और उस इमारत पर क्षमता से ज़्यादा बोझ लाद दिया गया है, जिसका नतीजा यह रहा था कि उस वक्त, हादसे के वक्त, जो 150 लोग इमारत में मौजूद थे, उसमें से 77 लोग घायल हुए और 70 लोगों की सांसें थम गई। सोचिए, इतने बड़े हादसे के बाद कार्रवाई क्या हुई होगी। जो शीर्ष पे सत्ता के बैठे थे, जो शीर्ष पे नौकरशाह थे, उन तक इतने बड़े हादसे की आंच तक भी नहीं पहुंच पाई। हुआ सिर्फ इतना कि मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया, निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को कुछ निलंबित किया गया और जो फाइनली दोषी पाया गया, एक जेई था जिस पे 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और वो भी उसको 1 साल के भीतर देना था। मतलब 70 लोगों की जानें तो सस्ती रही ही, सिस्टम ने भी इससे कोई सबक नहीं लिया, सरकारों ने भी इससे कुछ सीखा नहीं। तभी दिल्ली में अक्सर हम लोगों को इमारत गिरने के मामले कवर करने पड़ते हैं। दक्षिणी दिल्ली में कई लोगों के सपने उस इमारत के मलबे में दब जाते हैं, दब के ढह जाते हैं, तार हो जाते हैं और सिस्टम अपने हिसाब से, अपनी चाल से चलता नजर आता है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।